हेलो बच्चों, तो आइए देखिए एक हमारे पास में क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके सामने है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स निकालें। ठीक है, जैसे एक गोला है, इस गोले पर जो आवेश है मानते हैं क्यू इज इक्वल टू बता दिया है क्वेश्चन में 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है बच्चों, मानते हैं इस गोला का जो रेडियस होगा वो आर होगा। ठीक है, तो हमें विद्युत फ्लक्स मालूम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस पे अगर एक गोले पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो अगर ये आवेश Q है, ठीक है, तो इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ ये जाएगा। और हम लोग जानते हैं, क्योंकि फाई इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं, ई एस कॉस थीटा, दैट इज ई विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और एस एरिया को यानी क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्षेत्रफल यहाँ किसका हो जाएगा बच्चों, गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और सदिश क्षेत्रफल की दिशा हम लोग जानते हैं सतह के लंबवत होता है, तो सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी हो जाएगा एस कुछ विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और सदिश क्षेत्रफल की दिशा, ये दोनों का दिशा सेम है, तो क्या एंगल जो बना रहा है, कोण जो बना रहा है वो 0 डिग्री का बना रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री। तो फाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ई इंटू एस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, दैट इज फाई इज इक्वल टू ई एस। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि हमें विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल मालूम हो जाए तो क्या हमें फ्लक्स मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम लोग विद्युत क्षेत्र मालूम करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आर हमें मालूम नहीं है, गोला की त्रिज्या हमने मान रखा है कि त्रिज्या आर है, और आवेश Q मालूम है मुझे कितना है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों, तो Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6, माइक्रो का वैल्यू 10 टू द पावर -6 होता है, इतना कूलम हो गया, यानी जो वैल्यू आया 10 टू द पावर -5 कूलम, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर, आवेश का वैल्यू कितना 10 टू द पावर -5 बाई आर स्क्वायर, यानी E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई आर स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और हमें सदिश क्षेत्रफल एस मालूम करना है, तो सदिश क्षेत्रफल एस जो हो जाएगा क्या, गोला का क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, यदि अगर त्रिज्या उसका आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तब जो हमारा फाई का वैल्यू होगा, विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, फाई इज इक्वल टू, अभी हम लोग कितना निकालें, फाई इज इक्वल टू ई एस, ई इंटू एस, तो विद्युत क्षेत्र हमारा है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई आर स्क्वायर, और सदिश क्षेत्रफल एस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।